हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम सवाल लगाना शुरू करते हैं आज। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था क्या, फार्मूला ना। तो अब आज हम सवाल लगाते हैं। इस पे सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार तो आप देख लीजिए। उसके बाद फिर हम बोलना शुरू करेंगे और फिर सवाल हल करना शुरू कर देंगे। देखिए, हम माध्य निकालेंगे। माध्य मतलब माध्य, ठीक है। तो माध्य निकालेंगे और पहली विधि जो मैंने माध्य की बताई है, ठीक है, उसी विधि से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें है, विद्यार्थी के समूह द्वारा अपने पर्यावरण पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिन्होंने एक मोहल्ले के 20 घर, कितने घर, 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पौधों की संख्या निकालनी है। तो इसमें देखो टोटल 20 घर दिए भी हैं, और अगर आप इसका टोटल करोगे, एफआई का टोटल करोगे तो 20 घर आएगा भी। तो आप पहले तो सबसे पहले यही कर लो, ठीक है। सिग्मा एफ आई कल बताया था ना, तो ये बारंबारता होता है, ये हो जाएगा 20, जोड़ोगे तब भी 20 आएगा, और यहाँ 20 घर दिया भी है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एक्स आई कैसे निकालते हैं। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं कल मैंने बताया था, तो आज देख लेते हैं। एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्लास इंटरवल होता है और हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो दिया है 0 से 2 और 2 से 4 और उसके बाद 4 से 6, ऐसे करके ये दिया है 12 से 14, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये होती है इसकी निम्न सीमा होती है, ये होती है निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा। और ये होती है, सॉरी, ये होती है उच्च सीमा भाई, उच्च सीमा। ये होती है उच्च सीमा और ये होती है निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है तुमको, जो जो उच्च सीमा है, उच्च सीमा में निम्न सीमा को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, उच्च सीमा, उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा, और भाग लगा देते हैं भैया किसका, तो लगा देते हैं 2 का भाग लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां उच्च सीमा जो है उसको रखते हैं, कितना है, 2 है। तो एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, 2, और प्लस निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा आपका 0 है, तो 0 रख देते हैं यहां, और ये जोड़ देते हैं। तो 0 में अब 2 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 2 ही आएगा, काट दो, कितना आ जाएगा, 1। ये पहले के लिए एक्स आई जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ऐसे आप ज्ञात करना चाहो तो दूसरे का भी निकाल सकते हैं। पहले 2 में आप 4 में आप 2 जोड़ दो, चाहे 2 में 4 जोड़ दो, जोड़ना है चाहे छोटी संख्या में बड़ी संख्या जोड़ दो, चाहे बड़ी संख्या में छोटी संख्या। अगला निकालना चाहो निकाल लो, 1 2 निकाल लोगे ना तो तुमको खुद ही आभास हो जाएगा कि अगला क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगला देख लेते हैं। 4 में अगर हम 2 जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 को 2 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो 1 और 3, अब इसके बाद 5 आएगा। अगर करना चाहो तो कर लो, अगला भी कर लो। एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, अगला फिर क्या है, अगला 6 है आपका उच्च सीमा, और निम्न सीमा है कितना, 4। यहां हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 10, और 10 को भाग लगाओगे 2 से, कितना हो जाएगा, 5। अब इसके बाद 7 आएगा, ठीक है। तो बार बार करना नहीं है, हम आपको एक करके बता दे रहे हैं, ठीक है। तो एक करके बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर 2 का गैप करके लिख देते हैं ना, ऐसा ही होता ही है ये। तो तीसरा हो गया, ये देखो, मतलब ये पहला आया 1, दूसरा आया 3, उसके बाद फिर 5, और 5 के बाद फिर आएगा 7, और 7 2 9, और 9 2 11, और 11 2 13, ठीक है। ये हो गया, निकल गया। हम थोड़ा एक एक छोड़ करके बाकी सभी को मिटा दे रहे हैं, ये एक रहेगा तभी तो जानोगे आप कैसा निकाला गया, ठीक है। ये सीधा सीधा। अब हम निकालते हैं एक्स आई और एफ आई, ठीक है। एफ आई और एक्स आई, चाहे एक्स आई और एफ आई, मतलब गुणे में है, इधर उधर बोल सकते हो, ठीक है। अब कैसा निकलता है ये, तो क्या करेंगे, जो ये एफ आई है, एफ आई में एक्स आई का गुणा कर देते हैं, तब आ जाता है क्या, एफ आई और एक्स आई। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा 1 का गुणा 1 से बराबर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। अब यहां क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 3 से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे अगला भी कर लो, 1 का गुणा किससे,
1 का गुणा 5 से और बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर इसका गुणा इसके साथ, मतलब 5 का गुणा 7 के साथ कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा ना। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, ये 6 का गुणा अगर हम करते हैं, थोड़ा नीचे इसी के सामने लिख लेते हैं, ये 9 छंग कितना हो जाता है, 54 ना। ये अब इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, मतलब 11 का गुणा 2 से या 2 का गुणा 11 से, जैसे भी तुम्हारी इच्छा करे। ये कितना हो जाता है, 22। अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो 13 का गुणा किससे हो जाएगा, 3 से, तो 13 तिया 39। ये ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होता है, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ना हमको इनको जोड़ना भी पड़ेगा। यहां लगा लेते हैं जैसे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, टोटल जोड़ करके हमें आप बता सकते हैं, जितना भी हो टोटल जोड़ करके यहां लिख देते हैं। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 162 आएगा। ठीक है, हमने जोड़कर पहले से ही रखा है, तो 162 आ जाएगा। आप लोग जोड़िएगा, 162 आता है कि नहीं आता। ठीक है, 162 आएगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने क्या किया, आपको जोड़ना आता है इसलिए हम जोड़ करके यहाँ नहीं बता रहे हैं, टोटल 162 ही होगा। और यहाँ 20 कैसे आया, तो ये भी आप जोड़ भी सकते हो। और आपके सवाल में दिया 20 घर, तो भाई ये घरों की संख्या ही तो दिया गया है यार, तो घरों की संख्या दिया गया है 20, चाहे जोड़ लो 20, और चाहे क्या कहते हैं सवाल में दिया गया है आपके, वहां से भी आप लिख सकते हो। तो अब 162 हो गया। अब चलिए इसी में रख देते हैं, ठीक है, इसी में रख देते हैं। तो जो हमारा आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, वो कितना आया है, 162 आया है ना, 162। और भाग लगा देते हैं किसका, तो 20 आया सिग्मा एफ आई का, इससे लगा देते हैं भाग। अब 20 के टेबल में 162 जहां है, रुक जाना है, तो 162 आता ही नहीं है। 8 टाइम पे कितना आता है, ये 160 हो जाता है ना। और बचता कितना है, फिर 2 बचता है। कहने का मतलब भाई भाग लगाओगे तो 20 को 8 बार, अगर 20 को 8 बार लेके जाओगे तो 160 ही आएगा। और 2 बच रहा है, पॉइंट लगा दो इसमें, कितना बढ़ जाएगा, वो 20 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब 20 में भाग लेके जाओगे तो एक ही बार तो जाएगा, तो यहां लिखोगे क्या, ये। तो आपका एक्स आई बराबर क्या आ गया, 8.1। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ पाए होंगे, सवाल बहुत ही आसान था। और चैप्टर के पहला ही क्वेश्चन है ये, चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन। और मैंने माध्य निकाला है, तो माध्य निकालने के पहला वाला जो फॉर्मूला बताया, 3 फॉर्मूले होते, तीनों पे 3 क्वेश्चन आएंगे। एक मैंने बता दिया, अब 2 क्वेश्चन और आएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में, ऐसे एक एक क्वेश्चन अगर वीडियो बनाएंगे तो लंबा भी नहीं होगा और आपकी समझ में भी आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज आपकी समझ में आई होगी। आप इसको लगाइएगा, ऐसे 1-2-4 सवाल और लगा लीजिएगा, फिर अगला जो है रोज पे फार्मूला पे सवाल लेके आएंगे तो फिर अगला लगाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।